हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जानते हैं दोस्तों, आज मैं अपनी ब्लॉग में आप लोग से अपने भाई के बारे में कुछ बातें करूँगी। जानते हैं हर बहनों के नसीब में भाई का प्यार नहीं होता। भाई रहते हुए भाई का प्यार नहीं मिलता। उनको लगता कि 100% में 75 को प्यार मिलता होगा, ऐसा कि नहीं 25 को मिलता ही नहीं होगा। क्योंकि जानते हैं इंसान क्या बोलता है, भाई है तो बहन के हर दुख हर तकलीफ को वो रोक लेता। भाई एक पहाड़ है, एक चट्टान है जो बहन की हर मुसीबत हर दुख को आंधी तूफान की तरह वो थाम लेता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आज के डेट में होता है, बचपन में होता है, पर शादी होने के बाद फिर ऐसा प्यार ऐसी मोहब्बत नहीं रहती भाई का। जानते हैं जब भाई लोग की शादी नहीं हुई थी तो वो लोग मुझसे बात किए बिना फोन रखता ही नहीं था। जब शादी नहीं हुई थी बोलता तो लड़की को देखने जाओ, हम तुम्हारे पसंद शादी करेंगे। शादी का भी जितने भी कपड़ा वगैरह जोड़ा होता सब बहन के पसंद से करेंगे। शादी होते ही बहन खराब हो जाती, बहन बोझ लगने लगती भाई का। ऐसा है, बोलते हैं ना, इंसान बोलता है कि भाभी गलत होती नहीं होती है, बहू गलत नहीं होती है। कुछ ऐसे घरों में है, हम सब घर की बात नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसे घरों में है कि लड़की लोग है ना, भाई जो शादी होती है भाई का ना, तो भाभी भाई बहन का खूनी मोहब्बत खूनी रिश्ता छीन लेती है। खूनी रिश्ता भाई बहन का छीन लेती है। बहन के खिलाफ भड़का के, बहन के बारे में बुरा भला कहे के खिलाफ भड़का के वो भाई बहन का खूनी रिश्ता छीन लेती है। भाई बहन के बीच की मोहब्बत का जो प्यार होता है ना, वो सब छीन लेती है। ये नहीं कि तो भाभी का हक नहीं, जितना इसका हक उतना मेरा हक नहीं, पर थोड़ा जो बहन और भाई का जो रिश्ता है ना, उसको तो इंसान कम से कम रहने देना चाहिए, नहीं रहने देती है। जब भाई लोग की शादी नहीं हुई थी ना, बिन हमसे बात के फोन रखते नहीं थे। मैं ये नहीं कहती कि भाई रोज मुझे फोन करो मुझसे बात, ऐसा मैं नहीं कहती, पर वही वक्त याद करते जब भाई की शादी नहीं हुई थी। जब फोन करता था ना, तो मेरी अम्मी जब जिंदा थी, मेरी अम्मी से बोलता था मेरे बारे में कि वो सोइए की जगह सोइए तो उठा कर उसको फोन दो, 2 मिनट 4 मिनट मुझसे बात करके वो फोन रखता था। ऐसा था भाई। शादी होते ही सब बदल जाता, बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे कुछ घरों में बहू आती लड़की आती है ना, जो घर को तहस नहस कर देती है। ऐसा ही है। जब वो लोग देखी शादी हुई, भाभी लोग जब आई देखी कि भाई बहन में इतना मोहब्बत इतना प्यार, ऐसा यकीन नहीं होगा आप लोग से कौन जी भाभी लोग ऐसी भी होती है। भाई बहन में इतना मोहब्बत, बस बीच में भड़काना, बीच में एक का दो लगा लगा के बहन के खिलाफ भड़का भड़का के भाई को बहन से दूर कर देता है। ऐसा है, बहन से भाई को दूर कर देता, ऐसा है। क्या बताऊं, बोलते हैं सब बहनों के नसीब में भाई का प्यार नहीं होता, सच में। जब मैं कुमारी थी ना, मैं आप लोग से बता रही, आज तक मैं जब से होश संभाली हूँ ना, मैं अपना मतलब जितनी भी जरूरियात होती मैं अपने लाइफ में खुद अपने संभाली हूँ। ऐसा कि नहीं, तो मुझे वो गम नहीं था कि चलो कि मैं भाई लोग मुझे कुछ देता नहीं, मोहब्बत से बात करता था, आता था, बात अच्छे से करता था, वही सबसे बड़ी खुशी थी। भाई का दौलत से प्यार या भाई से कुछ नहीं। क्योंकि आज तक मैं जब से होश संभाली हूँ ना, 2011 में 12 साल की उम्र में मैं मैट्रिक की हूँ। 2011 से 2010 मैट्रिक की, 2011 की लास्ट से मैं पता है ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मेरी शादी 2021 में हुई, तो मैं 2021 तक मैं ट्यूशन पढ़ा। ईद बाद मेरी शादी हुई थी, तो मैं रमजान में मतलब रमजान तो मैं पढ़ाती रही। बताइए कितना साल में पढ़ाई है, 9-10 साल पढ़ाई।
मैं अपनी हर ज़रूरियात कपड़ा मतलब सिर्फ एक भाई लोग कपड़े देते थे हर साल में, और कुछ नहीं मैं जानती भाई लोग मुझे कुछ दिया है। कभी कभी ऐसे होता जब सब परदेश में, तो कभी कभी कुछ होता ऐसे, खाली बस हर शरीर में कपड़ा देता था, उसके अलावा बीच में नहीं, इन्हें कि नहीं। मैं अपनी हर चीज़ में खुद अपना पूरा की हूँ, इतना तक कि दवाई से लेके पढ़ाई के खर्चे तक। मैं भाई लोग का 1 रुपया मदद नहीं जानती कि मेरे भाई लोग मुझे दिया है या खर्चा किया है। फिर मैं तकलीफ नहीं मानती थी। क्यों मानी? क्योंकि मैं अपना खर्चा खुद निकाल लेती हूँ, ट्यूशन पढ़ा कर मैं खुद कमा लेती हूँ, तो भाई लोग से फिर किस लिए मांगूंगी? नहीं मानती। आज तक मैं अपना खर्चा किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने दी हूँ। यहाँ तक कि ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना पढ़ाई इंटर के फर्स्ट ईयर में ट्यूशन स्टार्ट की, क्योंकि मेरी अम्मी पहले पढ़ाती थी ना, तो मतलब कि बच्चे लोग थे जमे हुए थे, तो मेरी अम्मी उर्दू लाइन से पढ़ाती थी, तो मैं हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने लगी। तब 2-4 बच्चा लेकर मैं पढ़ाने बैठी थी। अल्लाह फजल करम से मैं बहुत बच्चे लोग को 60-70 बच्चा पढ़ाती थी। 9-10 साल तो मैं ट्यूशन देती। तो आज तक मुझे किसी से मांगने की जरूरत पड़ी ही ना, मैं अपना खर्च खुद कर लेती, निकाल लेती थी। तो मैं एमए की, पर आज तक किसी से भी मैं 1 रुपया खर्च पढ़ाई के बरकत में नहीं मांगी कि हाँ घर अम्मी अब्बू से या भाई लोग की दो, क्योंकि मेरे पास इतना इनकम होने लगा था कि मैं पढ़ाई का भी खर्च निकाल लेती थी, अपने हर ज़रूरियात का भी खर्च निकाल लेती थी। इतना कि दवा इलाज तक का भी मैं 1 रुपया का भी नहीं जानती किसी का। जैसे मैं होश से वाली हूँ, तो यानी 2011 मैट्रिक तक मतलब मेरे अम्मी या खर्चा किए, मेरे अम्मी अब्बू पढ़ाए हैं। उसके बाद से मैं अपना पढ़ाई का खर्च खुद निकालने लगी। मैं अम्मी की 1 रुपया खर्चा नहीं, मैं दवा इलाज करती 1 रुपया का किसी से खर्चे नहीं। जो जितना मैं जरूरियात है तो मैं किसी से नहीं मांगती थी। सिर्फ ईद की तो मेरा भाई कपड़ा भेजते थे दूसरे नंबर पे। ऐसा कि एक बार ऐसा हुआ था कि घर में मकान बन रहा था, थोड़ा परेशानी हो गया था, तो 1 साल ईद में मैं खुद अपने पैसों से कपड़ा बनाई है, ट्यूशन पढ़ा कर। ऐसा है, फिर मुझे तकलीफ नहीं होती थी। तो जब मैं कमा ही लेती, मैं इतना से मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, तो फिर क्या करूँगी भाई लोग से लेकर? ऐसा तो फिर मुझे गम नहीं था। पर अब बहुत गम, बहुत तकलीफ होती है कि भाई लोग का ये एहसास नहीं कि आज तक मेरी बहन कुछ भी नहीं मुझसे मांगी, आज तक कुछ नहीं फरमाइश की। इतना तक कि दोस्त यकीन नहीं होगी आप लोग से कि मैं शादी का जितना जेवर गहना होती, मैं अपने वही ट्यूशन के पैसा से मैं बनाई हूँ। सोना से लेकर चांदी तक मैं बनाई हूँ। इतना तक जितने जहेज में बर्तन होते हैं, टोटल बर्तन, पीतल का, तांबा, शीशा, जितना स्टील, एल्युमिनियम, टोटल बर्तन मैं खुद अपने ट्यूशन के पढ़ा से मैं खरीदी हूँ। पूरा जहेज, पूरा जेवर। और 5-6 बार मुझे टाइफाइड हुआ, 5,000-4,000 ऐसा खर्चा होता। मैं खुद अपना ट्यूशन के पढ़ा से की हूँ, भाई लोग से कभी भी नहीं मांगी। फिर मुझे तकलीफ नहीं होती थी कि चलो मैं खर्चा कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, अच्छी बात है। फिर भाई लोग का एहसास नहीं। हाँ, वो लोग का शुक्रिया है कि मेरे शादी के टाइम में यानी बड़ा बड़ा जो जहेज होता, फ्रिज, गोदरेज, पलंग और सोफ़ा, वॉशिंग मशीन नहीं है, सोफ़ा, गोदरेज, सिंगारदान, पलंग, बस इतना से, कुर्सी, टेबल जो भी होता बस यही, संदूक, बक्सा, बस इतने से ही मेरे भाई लोग दिया है। वो 5 भाई मिल के, और मैं एक अकेले ट्यूशन पढ़ा के मैं पूरा जहेज, पूरा सोना चांदी खुद मैं अपना बनाई की। इतना भाई लोग का हेल्प किया। अब क्या, घर का काम करके भी, ऐसा कि नहीं, घर का काम करके भी फिर भाई लोग का एहसास ना है। आज इतना बदल गए है ना कि मेरे नाम से नफरत करने लगे, तो ऊपर वाला जानता, कोई बात नहीं है, मैं तो सब्र कर लेती हूँ। सिर्फ ये सब भाभी लोग के बदौलत वो लोग देखते थे कि ना भाई इसको इतना सबको मानते, तो वो लोग को तकलीफ, जलन होने लगा था, और कुछ नहीं। क्या करूं? इतना तो भाई लोग का शुक्रिया है कि मेरा शादी जो हुआ था, वो शादी में जो भोज का खर्च और जो बड़ा सा सामान 5 भाई मिल के किए हैं, और सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, उसमें खर्चा किए हैं।
वहाँ किसके अलावा कुछ नहीं। इतना तो कि लड़के को जो वो मांग भरने के लिए अंगूठी रिंग दिया जाता है, वो सब भी मैं खुद बना। एक चम्मच भी दहेज में से एक चम्मच भाई लोग ने दिया ना, एक बेसर भी नाक भी होता तो वो भी नहीं। टोटल मैं बनाई हूँ, टोटल, ऐसा कि नहीं। पर आज भाई लोग इतना मुझसे ये करने लगे ना, बहुत तकलीफ होती। उस टाइम नहीं तकलीफ होती थी, लो भाई लोग नहीं देता, मैं अपना निकाले तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती थी। जानते हो इतना तकलीफ होने लगी है ना, बेकसूर बेगुनाह मुझे तोहमत इल्जाम, मुझे बुरा भला कहते सब भाई, ऐसा कि नहीं एक नहीं, सब भाई बोलते हैं ना दोस्तों, साफ पानी में मछली नहीं रहते, गंदे पानी जहाँ रहते वही मछली होती है। बोलते हैं ना, जो इंसान सच और हक बचले है ना, लोग उसको बुराई कहेंगे, वही मेरे साथ है, ऐसा कि नहीं। गंदा पानी में मछली रहेगा, साफ पानी में मछली नहीं रहता। बोलते हैं जो इंसान, बोलते हैं ना, जिस दरख्त में फल होता है वही दरख्त में इंसान ईंट मारते, वही हाल हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हो रहा है। इतना बचपन से सब मतलब हो संभाली, भाई लोग का सेवा कर, कपड़ा धो के देती थी, परहेज कर। उस दिन कौन उसकी भाभी या मेरी भाभी लोग आती थी या उसके सारी लोग, मैं ही करती थी ना। भाई लोग को आते थे, खाना देते थे, कपड़ा धो के, वाइट कपड़ा पहनते थे सब, वाइट कपड़ा धो के, परहेज करके, सब कुछ करके देती थी। वो सब वक्त भूल जाते। शादी कराया तो बहुत बड़ा एहसान मान रहे, वो सिर्फ क्या 5-6 बर्तन, 5-6 सामान दिए, पलंग, गोड्डे, सिंगारदान, फ्रिज, सोफा और टेबल और पंखा, बस। वहाँ की टोटल मैं सामान खरीदी हूँ। जो भी भोज का, वो लड़के का कोई मांग नहीं था। मांग था तो मैं बात करती, तो मैं बोलती ही थी कि आप मांग लीजिएगा और आपको तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो इनकार करती तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी तो मैं अपने पसंद नहीं है, अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन सगाई होने, एंगेजमेंट होने के बाद में बातचीत आजकल शुरू हो ही जाती है। तो मैं बोली अरे आप घर वाला गाड़ी लेंगे तो मैं तो बता चुकी बोलूँ मैं शादी नहीं करूँ, तो वो फिर वो इनकार कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं लड़ी, भाई लोग का बच्चा ही है ना, कि मेरे भाई लोग का, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन के बाद मेरी अम्मी 5-6 महीने के बाद मेरी अम्मी इंतकाल हुई, तो देख रही थी मैं घर का हालात, मेरा घर की क्या स्थिति है, तो मैं खुद लड़ी। इतना भाई लोग का हेल्प की, फिर भी आज भाई लोग मुझे गलत करते। कोई बात नहीं, मैं सब्र करके हूँ, कोई बात नहीं। और मैं थोड़ा मैके में रहने लगी, शादी मेरी हो गई है, थोड़ा परेशानी। और यही शादी कराने के टाइम में वो लोग, मेरे भाई लोग, मेरे घर वाले को पता था कि लड़का का इनकम कम है, तो मेरी अम्मी बोली थी बेटा कितना 10-15 हज़ार में क्या होता है। मेरे भाई लोग क्या 5-5 भाई क्यों है अम्मी, इतना बहन को न संभालेंगे क्या, लड़का अच्छा है, चलो कल्याण फन में खाता पीता, बढ़िया पढ़ा है, हाफिज है, चलो अच्छा है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूंगी ना, हाफिज लड़का से शादी करूंगी जो तराई पढ़ा था, सिर्फ ही मेरी ख्वाहिश थी। मैं एमए की हुई, पर मुझे ये नहीं था कि मैं इंजीनियर डॉक्टर से करूंगी, मुझे ख्वाहिश है कि मैं हाफिज लड़का से शादी करूंगी जो हाफिज कुरान होती, इसलिए मैं शादी की। अरे मैरिज ही हुई है ये कि नहीं, बस मेरी ख्वाहिश यही थी और कुछ नहीं। तो मैंने चलो काम ही कमाता तो क्या हुआ, अल्लाह जब चाहे तो नसीब में पैसा हुआ तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। जब सब बोले तो मैं कुछ नहीं बोली, तो मेरी अम्मी बोली थी तो बोला भाई लोग, बोले चलो भाई लोग आए, मैं तो ये सब भाई लोग था बहुत हेल्प करें, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत आज दिल रोता है, बहुत दिल रोता है कि मेरे भाई लोग सब चीज़ से मुखर गए। इंसान बता चुका आप लोगों से कि मेरा जब पति काम सीखने, मैं मैके में रह रही थी, तो मेरे भाई लोग मुझे, वो लोग का एहसास नहीं हुआ, फिर भी ताना मारे, भाई लोग ताना मारे ससुराल के बारे में, हमको यकीन न हो गया ऐसा भाई है, भाई लोग ताना मारे हैं, क्या करूं, बता नहीं सकती हूँ कि ऐसा सब बात भाई लोग बोले हैं, बस कैसी कैसी बातें बोली है, बोला भाई लोग, मैं बता नहीं सकती क्या क्या ने कहा।
बहन के दुख को दुख नहीं समझा कि मुसीबत में यहाँ खुद अपना खर्च कर रही है, क्यों इसको बुरा भला कहूँ, ऐसा नहीं समझा। जो चाहा वो बोल दिया, जो चाहा वो बोल दिया, क्या करूँ। जब बोलते हैं ना, जब मैं के माँ नहीं होती ना, कोई उसका ये नहीं होता, उसकी मैके में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। मैं सब भाइयों के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, सब घरों के बारे में नहीं होता। कुछ ऐसी बहनें हैं जिसको भाई का मोहब्बत प्यार नसीब नहीं करने देते, नहीं है, क्या करूँ। ऐसी सब बातें कहे ना भाई लोग, इतना तक कि बोलता था मेरे घर यहाँ से निकलो, सोचो भाई लोग ऐसा बोला यहाँ चढ़ने नहीं देंगे, भाई लोग ऐसा बोला दोस्तों, भाई लोग ऐसा बोला, क्या करूँ। बोले जब तक इतना तक कि बोलते थे ना, मेरा ससुराल से मेहमान आता था ना, या मुझे कहीं से रिश्ता आता था तो मैं नाश्ता पानी भी मैं अपने पैसे के ट्यूशन के पैसे से देती, मंगवा के देती थी। वो लोग से इतना मेरे भाई लोग का एहसास नहीं था कि मेरी बहन इतना अपना सब कुछ पूरा करती है। फिर शादी हुआ था, थोड़ा इसके साथ परेशान, सिर्फ थोड़ा परेशानी आता कि मेरा पति थोड़ा काम सीखने गए तो वो पूरा खर्चा मैं दे रही थी। फिर भाई लोगों की बातों में आकर भाई लोग मुझे गलत साबित किया, मुझे जलील किया, ऐसे सी बातें बोला है ना, बोलता कि यहाँ चढ़ने ना दे, यहाँ से निकलो, ऐसी वैसी बातें, बहुत बुरी बुरी बातें कही। यहाँ तक सास गोतनी से मेरा कुछ होता था ना, जेठानी ससुराल में बहुत चीज के बाद मेरा भाई ताना मारे, इतना ये जानते। 5 भाई है, 5 भाई सब इकट्ठा हुए, 5 भाभी सब इकट्ठा हुए, मैं अकेली थी। सिर्फ मेरे साथ मेरे अब्बू थे और मेरी छोटी वाली बहन हमको थे साथ में, मुझे सपोर्ट किए। बोलते ना जो बाप ही होता है ना, जो बेटी को हर खुशी दे सकता है। मुझे मुसीबत में थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया है। तो जब मेरे पति काम सीखने गए तो मेरे अब्बू ने सपोर्ट की। मेरे अब्बू बोलते ना बाप ऐसा दरख्त है कि फल नहीं रहते हुए बेटे को छाया देते हैं, ऐसा। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। मेरा वीडियो जैसा लगेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का लाइक कीजिएगा प्लीज। आप लोग मेरे भाई हमारे हर रिश्ता आप लोग भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ताकि कुछ आगे करूँ, मैं जब से अपना होश संभाली मैं कुछ आगे कर ही रही हूँ। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं, इनकम नहीं है कि मैं कुछ अपना नाम रोशन करूँ या कुछ अच्छा करूँ। प्लीज आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।